नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो आज एक गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे, एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया है। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से लव जिहाद को लेकर एक रैकेट चलाया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में जो हिंदू युवतियां थीं, उनको टारगेट किया जाता था, उनको निशाना बनाया जाता था। कई बार उन्हें प्रेम जाल में फंसाया जाता था, कई बार जिम के माध्यम से या अलग-अलग माध्यमों से ऐसी लड़कियों को टारगेट किया जाता था और बहुत ही लंबे समय से ये जो पूरा गिरोह था, ये मध्य प्रदेश में काम कर रहा था। खास तौर पर जो हाई प्रोफाइल लड़कियाँ हैं, बड़े घर की जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको टारगेट किया जाता था। लेकिन अब इसी मध्य प्रदेश से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। युवतियों के साथ-साथ, लड़कियों के साथ-साथ अब यहाँ पर मासूम बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है, मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। वो छात्र जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाते हैं, ऐसे छात्रों को निशाना बनाया गया है और ये जानकारी निकल कर सामने आई है कि 500 से ज़्यादा छात्र इनके धर्मांतरण की तैयारी की जा रही थी। बड़े स्तर पर ये धर्मांतरण का जो गिरोह था, ये जो पूरा जो काम यहाँ पर कर रहा था, ना सिर्फ राजधानी भोपाल, बल्कि खास तौर पर जो ग्वालियर चंबल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरीके के मदरसे एक्टिव हैं, जहाँ पर गैर हिंदू जो बच्चे हैं, जो मुस्लिम नहीं हैं, जो गैर मुस्लिम जो बच्चे हैं, उन्हें कुरान पढ़ाई जाती थी। और ऐसे बच्चों का दाखिला मदरसों में करवाया जाता था। कोई भी वजह हो सकती है, कई बार दबाव बनाकर भी, कई बार उनके परिजनों से भी बात करके भी, या जो भी अन्य वजह रहती हों, उन कोई किसी भी वजह से इन मदरसों में ऐसे बच्चों को एंट्री दी जाती थी और ब्रेन वॉश का काम यहाँ पर किया जा रहा था। और 556 बच्चों की सूची सामने आई है जिनकी धर्मांतरण की तैयारी चल रही थी। यहाँ पर शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से इस मामले की शिकायत की है और एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। और जैसे ही मामला सामने आया, उसके बाद अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरफ से तुरंत ही इस मामले में संज्ञान ले लिया गया है। 15 दिन के अंदर सरकार से जवाब मांगा है और ये पूछा है कि आखिर ऐसे मदरसों को ग्रांट कैसे मिल जाती है, और कई भी और भी सवाल है जो यहाँ पर आयोग की तरफ से सरकार से पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इस आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भी लिखा है और जांच के तुरंत ही निर्देश दिए हैं और कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो 15 दिन में प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये भी जानकारी आई है कि 26 सितंबर को ये शिकायत आयोग को मिली थी और उसके बाद तुरंत ही आयोग जो है वो तुरंत ही एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। और एक बात और इस पूरे मामले में ये भी सामने आई है कि ये जो बच्चे हैं, 556 बच्चे जिनका नाम सामने आया है, ये सिर्फ एक ही जगह के नहीं हैं, अलग-अलग क्षेत्र के बच्चे हैं और 1, 2, 3 मदरसे नहीं, लगभग 20 से ज़्यादा मदरसे, जहाँ पर ये जो पूरा रैकेट था, ये संचालित किया जा रहा था। लगभग 27 मदरसों का नाम सामने आया है, जहाँ पर इन बच्चों को एंट्री दी गई थी। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये बच्चे हैं, 500 की संख्या। और 556 तो ये लगभग अभी एक आंकड़ा है, इसमें ये अगर जाँच की जाएगी, तो हो सकता है कि और भी जो संख्या है इसमें बच्चों की बढ़ सकती है और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हालाँकि अभी 15 दिन का इंतज़ार और करना पड़ेगा जब जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। भोपाल के साथ-साथ जो इलाके हैं, इनमें सबसे प्रमुख है मुरैना। मुरैना के साथ-साथ इसके आस-पास जो सटे हुए इलाके हैं, जैसे जौरा हुआ, अम्बाहा हुआ, कैलारस हुआ, सबलगढ़ हुआ, इसी के साथ-साथ इस्लामपुरा, यहाँ पर बिना अनुमति के ये संस्थान हिंदू बच्चों को कुरान और हदीस की शिक्षा दे रहे थे, जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 का भी उल्लंघन है। और इस पूरे मामले में जो आयोग के चीफ हैं प्रियंक कानूनगो, उनका ये कहना है कि उनकी जो पूरी प्रतिक्रिया है इस मामले पर भी सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में कई सालों से ये समस्या चल रही है, यानी कि आयोग भी अब इस बात को स्वीकार कर चुका है कि मध्य प्रदेश अब कहीं न कहीं गढ़ धर्मांतरण का बनता जा रहा है। कभी युवतियों पर निशाना साधा जाता है, कभी युवतियों को टारगेट किया जाता है और अब जब इस पूरे मामले का जब पर्दाफाश हुआ, लव जिहाद का जब पर्दाफाश हुआ, तो अब बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। और इसी के साथ-साथ प्रियंक कानूनगो का ये भी कहना है कि यहाँ पर मदरसा संचालक हिंदू बच्चों को प्रवेश देते हैं
और प्रवेश देते हैं और पूरी साजिश के तहत उन्हें कुरान पढ़ाते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मदरसा शिक्षा केंद्र नहीं है, ये धार्मिक परंपरा सिखाने का केंद्र है। और इसी के साथ ही प्रियंक कानूनगो ने ये मांग भी की है कि राज्य सरकारों को मदरसों को ग्रांट देने का काम तुरंत बंद कर देना चाहिए। ग्रांट बंद कर देने का काम भी कर देना चाहिए, लेकिन इसी के साथ-साथ जाँच भी कराई जानी चाहिए कि आखिर ये मदरसे कैसे संचालित हो रहे हैं। तो वहीं जब से ये पूरा मामला सामने आया है, इस मसले पर अब राजनीति होना भी स्वाभाविक है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर ही निशाना साधा है और इधर अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का भी बयान सामने आया। रामेश्वर शर्मा ने ये कहा है कि ऐसे मदरसों पर अब ताला लगा दिया जाएगा और इस तरीके से ये जो अगर पूरा गिरोह काम कर रहा है, रैकेट काम कर रहा है, तो ऐसा अब मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। हालाँकि राजनीति होना अलग बात है, लेकिन कड़े एक्शन लिए जाना अलग बात है। अब ऐसे में अब 15 दिन के अंदर जवाब तो माँगा ही गया है। जाँच इस पूरे मसले पर की जाएगी और अब इंतज़ार रहेगा कि जब जाँच आगे बढ़ती है, तो क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। ऐसी खबरें जानने के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।